तो जब लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने टाइम से थंबनेल नहीं लगाया था, जिस वजह से बहुत से लोगों को नहीं पता चल पाया था कि वो वीडियो कौन सी है। उससे बहुत कम व्यूज हैं क्योंकि मैंने सब बहुत देर बाद चेक किया था कि अभी तक उसमें थंबनेल नहीं लगाया। तो अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले उसे देख लो, नहीं तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डीमन लॉर्ड था उसने उन सभी डीमन जनरल्स को पूप लाने के लिए कहा था क्योंकि उसे खाद बनानी थी। वो सारे डीमन जनरल्स आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम उसे पूप ला कर कैसे दें? क्या हम जस्ट उसे तुरंत बना कर देंगे? ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, मतलब ये बहुत ज्यादा ग्रॉस एंड डिस्गस्टिंग है। एंड ये थॉट सर्गी के एंड सर्गी के थॉट ही क्यों आप समझ सकते हैं क्योंकि वो एक लेडी है। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड डीमन जनरल यानी कि बाल, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है जब लास्ट कुछ बाल ने खाया था, इसीलिए मैं तो पूप कर ही नहीं सकता और सर्गी भी पूप नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे सर्गी का रिएक्शन होता है, 1 मिनट तो मेरी पूप के बारे में मत बोलो पागल इंसान। एंड यहाँ पे हार्टोक मतलब कि हमारा मास्टरमाइंड, अगर हम पूप कर भी सकते हैं मैं फिर भी उसे अपनी पूप नहीं देना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, चलो लो रैंकिंग डेमंस को बुरी तरह पीटते हैं एंड उन्हें स्टार्ट करवाते हैं पूप करना। एंड फिर क्या था, हमारे डीमन जनरल्स पहुंच जाते हैं लो रैंकिंग डेमन के एरिया पे। एंड यहाँ पे एक लो रैंकिंग डेमन को बिठा के अपनी आंखों के सामने हगने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आप सभी ऐसे देखते रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी पूप नहीं कर सकता, तो प्लीज आप सभी बाहर वेट करो हमारा। एंड यहाँ पे हार्टों का तय था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब यही कह रहे हैं कि वो पूप नहीं कर सकते हैं। हार्टोक उसके पास जाता है, तो तुम हमें पूप नहीं दे सकते, तुम कितनी भी कोशिश करो। लॉर्ड हार्टोक, मैंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। एंड यहाँ पे ये देख के हार्टोक को गुस्सा आ जाता है, वो उसकी गर्दन पकड़ता है एंड अपना अटैक यूज करने ही वाला होता है। एंड वो जैसे ही अपना अटैक उस पर यूज करने वाला होता है तब ही बीच में वहाँ पे बाल आ जाता है एंड वो हार्टोक को रोक देता है। एंड हार्टोक पूछता है क्या है, अगर तुम उसका स्टमक काट दोगे तो वो मर जाएगा एंड इससे हमें कोई भी पूप नहीं मिलेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा पूप कलेक्ट करनी है। हार्टोक सबसे पहले तो उस डीमन को नीचे फेंकता है, इतनी समझदारी की बात वो भी तुमसे। एंड यहाँ पे हार्टोक का ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाता है एंड वो कहता है क्यों ना एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ और तुम्हारा मीट इनको खिलाता हूँ, तो शायद ये हमें पूप प्रोवाइड कर सके। एंड बाल भी ऐसे इंटिमिडेटिंग मोड में है कि हाँ कोशिश तो करके देखो एक बार। देन दोनों ही यहाँ पे लड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं एंड यहाँ पे जो लो रैंकिंग डीमन था उसकी हालत खराब हो रही होती है। फिर क्या था, जैसे ही दोनों अटैक करने वाले होते हैं एक दूसरे पे, तभी बीच में डीमन लॉर्ड आ जाता है। What the hell are you doing? एक ही अटैक से वो दोनों को वहां पर घायल कर देता है। मतलब डीमन लॉर्ड हो तो गया बहुत ज्यादा पावरफुल, केवल ह्यूमंस ही नहीं है जो पूप करते हैं। ऐसी पूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, हमें वो चाहिए जिसको हम खाद के तौर पर यूज कर सके। एंड यहाँ पे जेफरस कहता है खाद, हमें ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि फील्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। नॉर्मली जो खाद होती है वो किन से बनती है? वुडन एसिड से, वीड्स से, सोयल से, एग सेल एंड चिकन की पोटी से भी बनती है। अगर वुडन एसिड एंड वीड्स की बात करें तो उनके लिए हम वो खाली घर यूज कर लेंगे जो हमने पहले देखे थे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एग सेल एंड चिकन की पोटी की प्रॉब्लम है। तभी अचानक से डेमन लॉर्ड को कोई आइडिया आता है, हो जेफरस हमें अपनी जमीन का जो मैप है वो ला कर दो। यस योर मैजेस्टी। एंड यहाँ पे जब जेफरस मैप लेके आता है, ये मैप बिल्कुल ही उसी की तरह है जो कि मैंने गेम में देखा था, तो इसका मतलब मैं उन चीजों को यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं तो। एंड ये जो जगह है उसका नाम है द हैबिटेट ऑफ द डीमन सीगल्स, और गेम के अंदर उन्हें खेतों के ऊपर उड़ते हुए देखा जाता था डीमन सीगल्स को। इससे ये पता चलता है जो सीगल्स है ना, उन्होंने ग्रेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो है वो ह्यूमन लैंड से खाए है, तो उनकी पूप में भी वो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं जिससे वो खाद बना सके। पूप करते हैं और अंडे देते हैं और वो परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर ये सब वो करते हैं। एंड यहाँ बीच में जेफरस बोलता है, योर मैजेस्टी क्या आप सोच रहे हैं कि डीमन सीगल्स के पोटी को कलेक्ट करने के बारे में? तुम बहुत ज्यादा तेज हो, तुम बड़ी आसानी से इसे समझ गए। एंड यहाँ पे जेफरस बताता है उस जगह को कहते हैं द क्लिफ फ्रॉम विच वन कैन नॉट रिटर्न, मतलब एक ऐसी पहाड़ी जहाँ से कोई जिंदा नहीं लौट सकता। वहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए जगह नहीं है, अगर आप पानी में गिर जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा रफ वेव्स में आ जाएंगे एंड बह जाएंगे। खैर ये सब तो मैं जानता हूँ क्योंकि ये प्लेस जो है वो सिस्टमेटिकली कभी भी
प्लेयर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं था जब इसने ये गेम खेला था। फिर क्या था, वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि डीमन सीगल्स के घर पे। डीमन जनरल सोच रहे होते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब डीमन लॉर्ड के दिमाग में। पहले भी बहुत से लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश करी है पुराने समय में, मगर वो वहाँ से गिर जाते हैं और जो नीचे लहरें हैं उनका शिकार बन जाते हैं। एंड यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है मैं ऊपर चढ़ूंगा और बहुत सारे एग सेल एंड उनकी पोटी के बैग्स नीचे फेंकूंगा, तो मेक श्योर करना तुम उन्हें कैच कर लो। वो कहता है अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम सभी को खाना खिला पाएंगे। एंड बाल उसे देख के कुछ सोच रहा है एंड तभी वो पुराने इंसिडेंट को सोचता है जहाँ पर हार्टोक उस लोली डीमन को मारने वाला होता है एंड बाकी डीमंस जो भूखे हैं। अब डीमन जनरल खड़ा है उस पहाड़ी के सामने जिसपे वो चढ़ने वाला है एंड आप लहरें देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, मतलब वो गिरा तो जान से मरना तो उसका तय। एंड यहाँ पे किम बताता है जब वो 13th टाइम ये खेल रहा था तब उसने कई बार कोशिश किया था ऊपर चढ़ने को, उसने लगभग 100 टाइम्स भी ट्राई किया होगा एंड वो हर बार इस प्रोसेस में मरता रहा। फिर क्या था, डीमन लॉर्ड वहाँ से जंप करता है एंड सभी डीमन जनरल एंड जेफरस उसे पीछे से देख रहे होते हैं। उस पहाड़ी के नीचे जाकर लटक जाता है एंड कहता है मगर लास्ट ट्राई में वो सक्सेसफुल हो ही गया था। फिर क्या था, जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसको क्लाइम करना शुरू कर देता है एंड पता है ये सक्सेसफुल कैसे हुआ था, ये सक्सेसफुल हुआ था एक ग्लिच को यूज करके गेम में। एंड फिर क्या था, वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वो कहता है एंड वो ऑर्डर देता है कि इक्विपमेंट इन्वेंट्री को ओपन करो एंड जितने भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो अनइक्विप कर देता है, मतलब हटा देता है। एंड ये देख के बाकी सारे डीमन जनरल शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पीछे का हिस्सा उन्हें साफ साफ दिख रहा होता है। एंड अब वो अपनी बॉडी को रोल कर रहा होता है, मतलब बैक से फ्रंट की ओर कर रहा होता है एंड ये देख के सर्गी कहती है ओ माय गॉड नो। एंड फिर क्या करता है, फिर जैसे ही वो रोल करता है मतलब फ्रंट साइड की तरफ रोल करता है वो इक्विप कर लेता है वापस से अपने कपड़े। एंड फिर सर्गी जब इसे देखती है तो कहती है हाँ उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। एंड फिर से वो ऑर्डर देता है रोल माई बॉडी एंड अनइक्विप ऑल मत। एंड ऐसे कर करके वो पूरी पहाड़ी इसी तरीके से ऊपर चढ़ता है एंड टॉप पर पहुंचने के बाद कहता है इट्स डन। एक दुनिया जहाँ पर सारे ही गेम के सिस्टम है तो वो जो मैप का एंड है वहाँ पर कभी रीच नहीं कर सकता था, लेकिन ये पॉसिबल है, मतलब उसने इस स्किल का पहले यूज करके देखा था। यहाँ पे बाल कहता है कि डीमन लॉर्ड ने कहा था वो हम सबको खिलाएंगे, तो बाल ऊपर जाएगा एंड उनकी मदद करेगा। एंड जेफरस कहता है माफ करना लॉर्ड बाल, मगर ये जगह जब तक अपनी पूरी बात करता तब तक बाल आगे बढ़ चुका था। एंड वो कहता है जेफरस नहीं आप नहीं कर सकते। एंड ये चीज डीमन लॉर्ड भी देख रहा था, तब तक बाल जंप कर चुका था। एंड कहते हैं बाल डीमन लॉर्ड को फॉलो करेगा। एंड वहां से ऊपर से डीमन लॉर्ड भी चिल्लाता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही बाल उसको पकड़ता है जो क्लिफ का हिस्सा होता है वो टूट जाता है एंड वो नीचे ही गिर रहा होता है उससे पहले डीमन लॉर्ड वहां पर पहुंच जाता है एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी भी देख सकते हैं उसकी आधी बॉडी उस क्लिफ के अंदर है जिसमें कपड़े नहीं पहने हुए हैं। ये बहुत ज्यादा भारी है, मेरी हाथ लगभग उखड़ने को है। नहीं एक मिनट, मैं इसे बचाने की कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ, ये 4 डीमन जनरल्स में से है जो कि मेरे लिए खतरा है, ये अच्छा ही रहेगा अगर ये मर जाए, मेरे लिए कोई रीजन नहीं है इसकी मदद करना। एंड बाल यहाँ पे बहुत ही इनोसेंटली देख रहा होता है एंड तभी कि हमें अपने पास्ट की एक मेमोरी दिखाता है जांगचोल प्लीज तुम एक बार मेरी मदद कर दो, प्रोफेसर्स मुझे सबमिट नहीं करने दे रहे मेरा एसे ताकि वो मुझे एज अ स्लेव यूज कर सके हमेशा के लिए अपने काम के लिए, प्लीज तुम क्या उन्हें एक बार बोल दोगे, इस तरीके से एटलीस्ट वो मेरे एसे को देखेंगे तो सही। प्रोफेसर्स तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तुम सबसे बेस्ट हो, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने, प्लीज मेरी हेल्प करो। एंड यहाँ पर किम बताता है कि वो एक जूनियर था जो उसे फॉलो करता था एंड किम खुद नंबर 1 स्लेव था प्रोफेसर्स का, तो हो सकता है प्रोफेसर उसकी बात सुने, ये तुम्हारी समस्या है तुम खुद ही देखो इसे। एंड यहाँ पे ये इसलिए उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो प्रोफेसर्स के फेवर उसके लिए खत्म ना हो जाए, वो एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में ना आ जाए। एंड यहाँ पर वो उस बच्चे को मना करके आगे चला जाता है एंड अब उसे अफसोस हो रहा है कि मे बी जस्ट मे बी अगर उसने उसकी मदद करी होती एंड थोड़ी और मेहनत करी होती, जितनी भी उसके अंदर हिम्मत थी वो उनको यूज करता, तो वो अपनी बेस्ट एंड एब्सोल्यूट लिमिट तक ट्राई करता, तो शायद उस बंदे का फेस भी उसकी मेमोरी में दुखी नहीं बल्कि खुश होता। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं वो ये मेमोरी बताते हुए जो बाल है उसको ऊपर खींचने की कोशिश
कोशिश करता है एंड इस बार वो फेल नहीं होता है। वो अपनी पूरी मेहनत, अपना एब्सोल्यूट लिमिट यूज करता है एंड बाल को ऊपर फेंक देता है उस क्लिफ के ऊपर वहां से। एंड इस बीच उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है, यहाँ तक कि टूटने की आवाज आती है, शायद उसकी हड्डियां भी कुछ टूटी होंगी एंड खुद भी ऊपर आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा था उसके हाथ में चोट तो लगी होगी। वो अपने हाथ को पकड़कर बैठा होता है, तभी बाल कहता है डीमन लॉर्ड ने बाल को बचाया जबकि उन्हें खुद दर्द हुआ। कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने एक फॉलोअर को अबंडन करना बहुत ज्यादा दुख की बात है एंड हो सकता है बाद में वो इस चीज को रिग्रेट करता। एंड ये देख के बाल रोने लगता है, मतलब जितना ये स्ट्रॉन्ग अंदर से दिखता है उतना ही स्ट्रॉन्ग है तो नहीं। एंड किम सोचता है कि यही मुझे उस जूनियर के लिए भी करना चाहिए एंड उससे वो माफी मांगता है। एंड फिर से वही विंडो पॉपअप होती है जो पहले पॉपअप हुई थी। अभी तक तुम डीमन किंग क्रोडस की पूरी स्ट्रेंथ को अपना भी नहीं पाए थे, मतलब वो फुल्ली अडॉप्ट नहीं कर पाए थे, फिर भी तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करी एंड इसके रिजल्ट पे तुमने सिंसियर ग्रेटिट्यूड अर्न किया है बाल का, जो कि वन ऑफ द 4 डीमन जनरल्स में से है। यहाँ पर किम सोचता है कि ये इतना ज्यादा ग्रेटफुल है एंड तुम्हारी अचीवमेंट के ऑनर में सिस्टम ने एक ऐसी चीज स्टेब्लिश की है कि जब भी तुम्हारी आर्मी को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी तो तुम्हें ग्रेट अमाउंट में पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रेट अमाउंट एंड ये जो पॉइंट है वो है हैप्पी पॉइंट्स, यानी कि HP हैप्पी पॉइंट्स। मैं इन्हें जानता हूँ, इनसे काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता था आइसक्रीम पे। क्या इस दुनिया में भी ऐसी कोई जगह है जो आइसक्रीम बेचती है? एंड यहाँ में गुस्से में जो विंडो होती है वो कहती है नो, ऐसा कौन सा गेम होता है जो आइसक्रीम बेचता है? एंड यहाँ पे डीमन लॉर्ड कहता है मैं डर गया था, मतलब मैं इससे बात भी कर सकता हूँ। हर सोल्जर जो डीमन आर्मी में जिसका पेट भरेगा उससे तुम 1 हैप्पी पॉइंट गेन करोगे एंड इन पॉइंट्स को यूज करके तुम अपने स्टैट्स बढ़ा सकते हो। एंड करेंटली किम जो है वो 20% ही डीमन लॉर्ड की स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है, मतलब कि स्टेमिना, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं वो केवल 20% ही यूज कर पा रहा है। कोशिश करो कि तुम 5 स्टैट्स को बढ़ा सको एंड क्रोडस की 100% स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करो। ओके चलो देखते हैं। तो स्टेमिना को 10% बढ़ा दो। तो स्टेमिना 10% परचेज करने के लिए तुम्हें 50 हैप्पी पॉइंट चाहिए। अभी इसके पास 0 हैप्पी पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम स्किल्स की इनहेंसमेंट को भी परचेज कर सकते हो, मतलब वो अपनी ब्लडी स्ट्राइक के लेवल्स को भी अपग्रेड कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो उस पे 0 हैप्पी पॉइंट है, तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता अभी तक। इसका मतलब अगर मैं फार्मिंग करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं बहुत सारे HP पॉइंट गैदर कर पाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तो इससे मेरा सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा। टू बी थैंक्ड बाय समवन, ये काफी ज्यादा अच्छा फील कराता है, लेकिन इसका रिएक्शन देख के बाल को तो ऐसा लगता है कि इसका फेस मुझे बता रहा है कि ये मुझे कभी भी जान से मार देगा अगर मैं इसकी बात को नहीं सुनूंगा। क्रूडस सच में बहुत ज्यादा मीन डीमन लॉर्ड है, उसने मेरी जिंदगी ऐसे ही अच्छाई के लिए नहीं बचाई है। ओ यू गाइस, मैं शिट इन सभी एक्सेल्स में भर के नीचे फेंकूंगा, तो मेक श्योर करना तुम इन्हें कैच कर लो। एंड नीचे खड़े जेफरस एंड डीमन जनरल सोच ही पा रहे थे क्या, इतने में वो सभी उनके मुंह पे फेंक देता है एंड वो कहते हैं अब मैं और नहीं सह सकता ये सब। फार्मिंग, चलो अपनी पूरी जान लगा के फार्मिंग करते हैं। वो तो ऊपर से ये सब चीजें फेंक रहा है, लेकिन नीचे वालों की हालत खराब हो गई थी। जो सबसे पहला स्टेप है मैन्योर बनाने का वो है सीगल सीट एंड एग सेल्स एंड बर्न ट्री एसिस को, उन सब को प्रिपेयर करो फार्म सॉइल के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि उन सभी को अच्छे से मिक्स करो। एंड फिर क्या था, ओसर्गी को ऑर्डर देता है इन्हें अच्छे से क्रश करो और फिर इन्हें ग्राइंड करो। क्या तुम मुझसे ये कराना चाहते हो? तुम्हारे पास बहुत सारे हाथ हैं, है ना? तो अब शुरू करो इसे जल्दी से। मैं कोल्ड मोनार्क सर्गी, मेरे हाथ इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं कि मैं सिट को मिक्स करूं। एंड यहाँ पे डीमन लॉर्ड अपना डरावना सा चेहरा बनाते हुए, तो ऐसा है क्या, चलो मैं तुम्हें एक आसान काम देता हूँ। एंड वो कहता है जहाँ पे असुरात है तुम्हें बस उस जगह पर रहना है, समझ गई? आसान है ना, है ना? एंड जैसे उसने ये सुना सर्गी फटाफट उन सभी को क्रश एंड अच्छे से ग्राइंड करने लग जाती है। एंड यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ मैं तो डर ही गया था एक सेकंड के लिए, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, मगर मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे फोर्स के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। एंड जो स्टेप 2 है खाद बनाने का वो है उसमें पानी ऐड करना। एंड तभी जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो हार्टॉक को ऑर्डर देता है मैं चाहता हूँ तुम इस पूरे एरिया को फॉग से भर दो, क्या इससे जो इसकी बदबूदार महक है वो और ज्यादा हार्ड हो जाएगी सहना, और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? एंड फिर से वो सेम ही चीज बताता है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम भी असुरात की जगह आ सकते हो। फिर क्या
था बहुत जल्दी हार्टॉग पूरे एरिया को फॉग से कवर कर देता है एंड डीमन लॉर्ड बाल से पूछता है क्या मॉइस्चर इनफ है। इसके अंदर पानी जाने की वजह से ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है जैसा कि आपने कहा था। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है जो ये मैन्योर है, खाद है, उसको ड्राई एरिया में रखना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा ब्लैंकेट से जो कि सीगल्स के फेदर्स से उनने बनाया है। एंड यहाँ पे किम कोई बात सोच रहे हैं, बस इतनी सी खाद बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एंड अगर मुझे बहुत ज्यादा मैन्योर बनानी है, बहुत ज्यादा खाद बनानी है जिस पूरे एरिया को कवर कर सके तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि जितने भी डीमंस है उन सभी की मदद लेनी पड़ेगी। एंड ये चीज उसे दिक्कत तो दे रही है लेकिन फिर भी कहता है कि अभी इसे करना ही पड़ेगा, मुझे डीमन लॉर्ड की अथॉरिटी यूज करनी ही पड़ेगी। एंड फिर से हम उसी एरिया को देखते हैं, यहाँ पे लो रैंकिंग डीमंस रहते हैं। डैड, फ्लोट क्या हुआ, प्लीज आप मुझे खा जाइए। फ्लोट, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, मैं मॉम को मिस करती हूँ। एंड फिर हमें बताते हैं जो छोटी सी लड़की थी इसकी माँ इसको बचाने के लिए एक डीमन के आगे आ गई थी एंड वो उसे खा गया था। एंड जो इसका फादर कहता है अगर तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगी तो मेरे पास क्या रीजन रहेगा जीने के लिए। एंड तभी वो देखता है उसके घर में डीमन लॉर्ड आ जाते हैं, इसके अंदर अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये चिल्ला सके, इसे भी उठा लो। रुको, फ्लूट का क्या होगा, अगर मैं उसे यहाँ से छोड़ दूंगा तो हाई रैंक डीमंस उसे खा जाएंगे। एंड यहाँ पर वो बच्ची भी चिल्लाती है डैड। यहाँ पर जो उसका फादर था वो भी कहता है नहीं फ्लूट तुम वहीं रहो। तो अभी तक कितने हो गए, 20 डीमंस, हमें 30 और की जरूरत है। एंड यहाँ पर डीमन लॉर्ड एक बार पीछे मुड़ के उस बच्ची के ऊपर देखता है एंड वो रो रही होती है। एंड यहाँ पर किम को वापस से गेम का फ्लैशबैक आता है, वो देखता है जब वो गेम खेल रहा होता है तो उसके सामने भी एक गर्ल डीमन आती है एंड उस गेम में वो उसे बहुत ही रूथलेसली मार देता है। लेकिन इस वक्त वो गर्ल उसके सामने है, उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है एंड आगे चले जाते हैं। बंद करो ये इलीगल ईटिंग, अपनी ही काइंड को खाना। जेफरस, मैं चाहता हूँ तुम जितने भी डीमंस बचे उन सबको जल्दी से इकट्ठा करो और जल्दी से खाद बनाना शुरू करो। मैं डीमन लॉर्ड हूँ, इतना अत्याचार तो अपने गोल को अचीव करने के लिए चलता है और लीडर का रोल ही होता है कुछ सेक्रीफाइसेस को सहना। फिर क्या होती है, देखते हैं शाम हो जाती है एंड वो अभी भी उन सभी से काम ही करवा रहा होता है। हम अपनी स्ट्रेंथ को कुछ दिनों से ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, फार्मिंग कितनी ज्यादा रिडिकुलस साउंड करती है। शांत हो जाओ डेरेक, तुम अपना सर खोना चाहते हो क्या। अगर डीमन लॉर्ड ने सुन लिया हम वैसे भी मरने वाले हैं। चलो कहते हैं कि ये लैंड फर्टाइल बन भी जाती है फिर भी हमारे पास उगाने के लिए है क्या। तो तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो ना जानने के लिए कि हम क्या उगाएंगे। डीमन लॉर्ड चलो मुझे फॉलो करो। एंड जिस दिन याद है असुरात के साथ लड़ाई हुई थी उसने एक पर्पल फ्लावर देखा था जो उस पेड़ पे था जिसके पीछे बाकी 3 डीमन जनरल छिपे हुए थे। वो कुछ ऐसा है जिसे वो प्लांट कर सकते हैं एंड वो उस लो रैंकिंग डीमन को बताता है कि हम इसे प्लांट करेंगे। एंड वो लो रैंकिंग डीमन पूछता है क्या हम इसे करने वाले हैं प्लांट। हाँ, हम इस फूल की जड़ों को प्लांट करेंगे। बाल और कुछ फार्मिंग स्क्वाड ने पहले इसे कई जगहों से उखाड़ा है, मुझे माफ करना डीमन लॉर्ड, इस प्लांट की रूट्स को खाया नहीं जा सकता है। अगर इसे खाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन मिलता है जिसकी वजह से हम मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं जिसे चबाया भी जा सके। एंड जो एक्सपेरिमेंट होगा ये खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती वो अभी होगा। माफ करना, एक्सपेरिमेंट, हाँ, और वो भी अभी। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो तुम्हारी डॉटर पे हो रहा है। एंड वो गुस्से से कहता है तुम्हारी डॉटर जो है वो अभी इसे खा रही होगी। एंड ये सुन के वो लो रैंकिंग डीमन बहुत जोर से भागता है, नहीं क्यों, तुम मेरी इनोसेंट बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज उसे मत खाना, मत खाना उसे, फ्लूट उसे मत खाओ। एंड हम देखते हैं जैसे वो घर पहुंचता है जेफरस बाल जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं एंड वो बच्ची कहती है डैड, कहती है वैसे तो मैंने इसे पूरा खा लिया लेकिन मैं कोई भी पेन फील नहीं कर रही हूँ और मेरा पेट भी भर गया है। फ्लूट तुम सच में ठीक हो ना, लॉर्ड जेफरस एंड लॉर्ड बाल ने मुझे कल भी ये खिलाया था और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। एंड हम देखते हैं पीछे से डीमन लॉर्ड भी आ गया। तो तुम अब मुझ पर भरोसा करते हो ना, बहुत समय पहले कुछ जगह के लोगों ने इसे खाने लायक बना दिया था, उन्होंने सक्सेसफुली इसे कल्टीवेट किया और अपनी भूख की समस्या को खत्म कर दिया। एंड इसे कहा जाता है पोटैटो, मतलब अब वो सभी आलू उगाएंगे। डीमन लॉर्ड मुझे भरोसा नहीं होता आप इतनी ज्यादा काइंडनेस एक लोली डीमन को दिखाएंगे मेरी तरह, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड तभी वो विंडो पॉपअप होते एंड कहती है डीमन आर्मी के एक पार्ट का पेट फुल हो गया एंड वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा है इसे खाने से। तो तुम्हें सबसे पहली बार 1 HP पॉइंट मिला, मतलब अब उसे 1+1 HP पॉइंट मिला है। वो चीज ये विंडो पर देख रहा होता है इस वक्त। तो छोटी बच्ची जो होती है उसका भी पेट भरा होता है एंड कितनी ज्यादा क्यूट है। एंड फिर क्या था, जो डीमन लॉर्ड था वो वापस से उसी गेम के सीन को याद करता है जहाँ पे जब उस लड़की को वो जान से मार देता है। इन
दो सीन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप ऊपर वाले सीन को देखिए जहाँ पर वो डीमन है, नीचे देखिए जिस पेट उसका भरा हुआ है एंड वो अपने होश और हवास में है। ये सीन इस मानवा के डेप्थ को दिखाता है, मतलब इसमें इमोशनल एलिमेंट भी है, केवल फनी ही नहीं है। अगर मैं डेमन लॉर्ड हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सीरियस ही दिखूं। एक बच्चा तुम्हारी तरह, उसका बस एक ही काम है, उसे खाना है एंड बड़ा होना है। एंड जिस फेस के साथ भाई ये कह रहा है ना, मतलब आप खुद ही देख के समझो, इस फेस के साथ वो कह रहा है कि उसको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एंड ये देख के वो बच्ची तो डर ही जाती है, साथ में जेफरस एंड वो जो बाल होता है उसका भी यही रिएक्शन होता है कि ये इसे मोटा करना चाह रहा है ताकि बाद में इसे खा सके। डीमन लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा इविल है एंड एक्चुअल में वो कैसा फेस बनाना चाहता था वो बाद में मानवा में दिखाया गया है। वो एक्चुअल में काफी हैप्पी फेस बनाना चाहता था, लेकिन इसके एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं कि ये बहुत ज्यादा इविल लग रहा था, सेम और सेम लॉर्ड फ्रंटेरा की तरह। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।